नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानियों के सफ़रनामे में। तो चलिए सफ़र आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अक्टूबर जंक्शन अध्याय 6। एक साल बाद होटल ललित, दिल्ली, कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले एक साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखा था। सुदीप पिछले 20 मिनट में करीब 3 कप कॉफी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटा और चाहिए। सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद किया। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार, हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे नहीं आएगा। सुदीप अभी भी सोच रहा था। अभिजात ने टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से पेन निकालकर कागज पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद अभिजात ने कागज हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपने जेब में से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा 9, 10, 11। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए उसे 1 साल हो गया है। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर ही 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस थे। अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन खत्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ एक डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया। उसने सुदीप की इन्वेस्टर से हाथ मिलाते हुए फोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था, उसको देखकर अंदाजा लगाना जरा मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फिलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे जरूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर आने से कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा कर लेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे। उसने कार में बैठते ही चित्रा को फोन किया। चित्रा को फोन का इंतजार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फोन करता है भला? ना हाय ना हेलो, साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया। चित्रा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, ये सब बातें मिलकर करना, 8 बजे कनॉट प्लेस पर। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तुम्हें आने से पहले बता तो देना था। वो तो किताब में लिखा था 10 अक्टूबर को मिलना, वो ऐसे ही लिखा था क्या? खैर, तुम जहाँ भी हो मैं आता हूँ।
सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़ी है, बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैंची धाम आई हुई हूँ, उत्तराखंड में। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू सवाल नहीं पूछे, जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे कि क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे दे तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं क्या करना है, उससे जरूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की भी कि ना उम्मीदी मिले, लेकिन इतना सोच समझ कर चले भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं जिनको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह से मिल भी नहीं रहे थे। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाता है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ही अपना रास्ता भले न जानते हो, अपना गलत सही समझते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए गया और निकल गया। उसे रात भर में कैंची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी। 10 अक्टूबर 2011, कैंची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे। सुदीप नीम करौली बाबा के आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा था। आसपास की दुकानें अभी खुली नहीं थी। चित्रा सामने से आ रही थी। सुदीप को मुंबई के मौसम की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसको वहां की हल्की हल्की ठंड बहुत अच्छी लग रही थी। चित्रा ने सुदीप को गले लगाया। 2010 के 10 अक्टूबर ने 2011 के 10 अक्टूबर को गले लगाया। सुदीप ने आश्रम देखा, वहां हाथ मुंह धोया। नीम करौली बाबा के बारे में जितनी ही कम जानकारी है, उतनी ही ज्यादा उनके बारे में कहानियां हैं। कुछ लोग उनको हनुमान जी का भक्त मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वह खुद ही हनुमान थे। ऐसी मान्यता थी कि हिप्पी मूवमेंट के समय में नीम करौली बाबा विदेशियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। स्टीव जॉब्स अपनी भारत की यात्रा के दौरान आश्रम आए थे। हालांकि स्टीव बाबा से मिल नहीं पाए। बाबा ने सन 1973 में अपना शरीर त्याग दिया था। सुदीप के आश्रम से लौटने तक पास में एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर एक 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन हुआ। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा, बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमेरिका से इतने लोग आते हैं? बाबा कोई चमत्कार करते थे क्या? लड़की बोली, बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने यह इतने सीरियस तरीके से कहा कि जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। कायदे से सुदीप को इस बात पर हंसना चाहिए था, लेकिन वो हंसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया है ना, क्या नाम है उसका, वो भी आया था। कोई मार्क था, 2-3 साल पहले आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब करीब चुप ही थे। 1 साल की दूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय लगता है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर? तुम्हारे पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनीताल गए हो कभी? यहाँ से बस 17-18 किलोमीटर दूर है। चित्रा ने पूछा। चलो सामान ले लो, टाइम बाद में देखते हैं, आज का दिन तो है फिलहाल। चित्रा सुदीप को बताकर गई कि जितनी देर में वो सामान लेकर आ रही है, उतनी देर में वह नीम करौली बाबा के मंदिर में हो ले। सुदीप ने जल्दी जल्दी में आश्रम का चक्कर लगाया और आश्रम के अंदर से कोसी नदी को बहते हुए देखने लगा। नदी को बहते हुए देखना ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन नदी को बहते हुए बहुत ध्यान से देखने पर एक मोमेंट आता है जब नदी रुक जाती है और बाकी सब कुछ पीछे छूटने लगता है।
इसको साइंस की नज़र से देखें तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर 1 मिनट को साइंस भूल जाए तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और जिंदगी दोनों बहती हैं और दोनों धीरे धीरे सूख जाती हैं। सुदीप कार से आया हुआ था। उसने ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। वैसे भी नैनीताल जाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहाड़ के लिए अगला ड्राइवर बुक किया, चित्रा ने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगी। सुदीप को थोड़ा ताज्जुब हुआ। पक्का मार तो नहीं डालोगी? सुदीप ने पूछा। मैंने पहाड़ों में बहुत कार चलाई है, चिंता मत करो। और मर भी जाओगे तो क्या हुआ, तुम्हारे मरने की तो न्यूज़ बनेगी, हमारा क्या? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चित्रा पाठक जी स्वर्ग सिधार गईं। सुदीप कार में बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, मैंने नैनीताल के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक कर दिए हैं। नैनीताल जा कौन रहा है? अरे तुमने ही तो बोला कि हम नैनीताल जा रहे हैं। हाँ बोला था, लेकिन नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि मजा नहीं आएगा। चित्रा ने कार चलाना शुरू करते हुए 1-2 झटके दिए। चिंता मत करो, खो नहीं जाओगे, कहीं तो ले ही जाऊंगी तुम्हें। सुदीप अभी चित्रा के नए प्लान के साथ एडजस्ट कर ही रहा था कि चित्रा ने पूछा, तो मिस्टर मिलेनियर ये बताओ कि पूरे 1 साल में 2 सबसे बड़ी चीजें क्या हुई तुम्हारे साथ? पहली चीज, एक गर्लफ्रेंड बन गई। वाह, क्या नाम है, करती क्या है? सुनैना, ऑफिस में ही बिजनेस हेड है। गुड। और दूसरी चीज, मैंने अपने 15% शेयर कल बेच दिए। शेयर बेच दिए तुमने? हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं था। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ। मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं है यार। पिछले हफ्ते जाकर नॉवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा हुआ, लेकिन मुझे मजा सा नहीं आ रहा। अच्छा ये तो बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा। सोना पानी गांव, मुक्तेश्वर के पास। कितनी दूर का रास्ता है? वहां जाने की कोई खास वजह? सुदीप अपने मोबाइल पर गूगल मैप से वहां तक की दूरी देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो चुके थे। हाँ, वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहाँ से हिमालय बहुत साफ और सुंदर दिखता है। एक बात और है, मेरी किताब में हीरो हीरोइन वही पहली बार मिले हैं। ये बताते हुए चित्रा ने कार को जोर से मोड़ा और सुदीप को पहली बार शक हुआ कि चित्रा को कार चलाना उतना अच्छे से नहीं आता। सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की हवा हल्के हल्के दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। पहाड़ की हवा थकान मिटा देती है। एक मोड़ पर छोटी सी दुकान पर रुककर दोनों ने चाय पी, पकौड़े खाए। सुदीप ने वहां पर मिनरल वाटर के लिए पूछा तो चित्रा बोली, 1 दिन मिनरल वाटर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। इसके बाद चित्रा एक छोटे से कॉटेज में सुदीप को लेकर गई। कॉटेज में जाकर उसने बकायदा रूम के लिए मोल भाव किया। उसने स्टाइल मारते हुए कहा कि पिछली बार भी तो आपने इतना ही लिया था, अब इतना महंगा कर दिया। खैर, कॉटेज की खिड़की से बाहर पहाड़ कम और आसमान ज्यादा दिख रहा था। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा और जूते खोलकर बेड पर बैठ गया। चित्रा ने अदरक वाली चाय बनाने के लिए होटल वाले को बोला। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें खत्म होने के बाद क्या करें। असल में प्यार को हमने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार की जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ रिश्ते में प्यार तो हो लेकिन प्यार का नाम ना हो। थोड़ी देर में ही चाय आ गई। सुदीप ने चाय के कप को पूरी हथेली से पकड़ते हुए कप की गर्मी को महसूस किया। मौसम ठीक ठाक ठंडा था। चाय पीने के बाद चित्रा उठी
और सामने खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। कमरे की बातें बार बार चुप हो रही थी। सुदीप ने पूछा, तो तुम्हारी किताब में पहली बार हीरो हीरोइन से कब बात शुरू करता है? चित्रा ने वहीं खिड़की से हंसते हुए कहा, वो पहली बार कुछ बोलते ही नहीं, बस एक दूसरे को देखते हैं। कभी तो बात शुरू करते होंगे, जब करते हैं तब क्या करते हैं? सुदीप ने अपना कप पास में पड़ी टेबल पर रखते हुए पूछा। हीरोइन हीरो के कमरे का दरवाजा रात के 1 बजे खटखटा कर पूछती है कि क्या वो उसके कमरे में आकर सो सकती है। उसको अकेले डर लग रहा है। हे भगवान, कैसी किताब लिख रही हो तुम, चीप टाइप, सुदीप ने हंसते हुए कहा। इसमें क्या बुरी बात है, किसी को भी डर लग सकता है। खैर ये बताओ, तुम्हारे हीरो हीरोइन जिंदगी में कुछ करते भी हैं या बस फिल्मों के जैसे गाना गाते हैं और पहाड़ों पर घूमते हैं? मैं कुछ नहीं बता रही तुम्हें, तुम मजाक उड़ाओगे, चित्रा ने थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगा, इतना तो बता दो कि कहानी के एंड में वो मिलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी तुम्हें, हर चीज का मजाक उड़ाते हो तुम। इसके बाद चित्रा ने अपने बैग से किताब की एक मैन्यूस्क्रिप्ट निकाली और सुदीप की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अगर मन करे तो ये पढ़ लेना। किताब की लेखिका सामने बैठी है, फिर भी कहानी पढ़नी पड़ेगी? इतना काम कराओगे मुझसे तुम? सुदीप ने स्क्रिप्ट को पलटते हुए कहा। मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, चित्रा ने कहा। अच्छा ये बताओ कि कितना थके हो? अगर कम थके हो तो पास में कहीं आवारागर्दी करने चले? चित्रा ने बाहर देखते हुए पूछा। थोड़ी देर में चले? रात में नींद नहीं आई ढंग से, 1-2 घंटे सो लेता हूँ। सुदीप ने अपना मोजा उतार कर बेड पर लेटते हुए कहा। चित्रा यह कहकर कमरे से निकल गई कि वो कुछ देर बाहर घूमकर आ जाएगी, उतनी देर वो सो जाए। तय यह हुआ कि दोनों दिन में आवारागर्दी करने जाएंगे। जितनी देर के लिए सुदीप सोया, उतनी देर में चित्रा ने बाहर निकलकर आसपास वालों से दोस्ती कर होटल वाले से उसकी बाइक ले ली थी। चित्रा करीब 1:30 बजे कमरे में घुसी और सुदीप को उठाना शुरू किया। सुदीप बहुत गहरी नींद में था। उसने कई बार सुदीप के कान में फुसफुसाकर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसको सोता देखकर कायदे से चित्रा को सुदीप का सर सहला देना चाहिए था, लेकिन वो कोई प्यार में थोड़े थे। चित्रा ने सुदीप का कंबल हटाया और अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजा दिए। चित्रा की इतनी मेहनत के बाद कहीं जाकर सुदीप पर हल्का फुल्का असर हुआ। वह थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और अपना कंबल वापस खींचकर सोने लगा। इस बात पर अब चित्रा को गुस्सा आ गया। उसने सुदीप को जोर से हिला दिया। फिर चित्रा को लगा कि रात भर ट्रैवल करके आया है, इसको अभी उठाने का फायदा नहीं है। सुदीप को आधे घंटे और सोने दिया जाए, उतनी देर में वो नहा लेगी। चित्रा ने नहाने के दौरान अपने आप को शीशे में ध्यान से देखा। उसको अपने माथे से दाईं तरफ एक सफेद बाल दिखाई दिया। आधे घंटे बाद जब चित्रा नहाकर निकली, तब जाकर सुदीप की नींद खुली। आंख खुलते ही उसने पूछा कि कितने बजे हैं? आज का पूरा दिन निकल गया। सुदीप ने उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया। अब भी मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। अब जल्दी से नहा लो, 2 बजने वाले हैं, मैंने बाइक का इंतजाम कर लिया है। सुदीप आराम से उठकर नहाया। उसको जब बाथरूम में 15 मिनट हो गए तो चित्रा बाहर से चिल्लाई, लड़कियां भी बाथरूम में इतना टाइम नहीं लगाती। सुदीप अंदर से चिल्लाया, ये क्या बात हुई भला? बाथरूम क्योंकि छोटा था और पूरा गीला हो चुका था, इसलिए सुदीप अब कपड़े अंदर नहीं पहन सकता था और ठंड भी बहुत थी। वह अंदर से ही चिल्लाया कि चित्रा बाहर चली जाए, वह कपड़े कमरे में आकर पहनेगा। चित्रा बहुत जोर से हंसी और दरवाजे के पास आकर चिल्लाई, कितने फट्टू हो तुम, मैंने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया है, आ जाओ। सुदीप बाथरूम का दरवाजा खोलते ही देखने लगा कि चित्रा सामने बेड पर बैठी है और कोई किताब पढ़ रही है। सुदीप ने कमरे में आकर कपड़े पहने और अपने बाल बनाने लगा। बाल बनाते हुए जब उसको 2 मिनट से ज्यादा हो गया, तब चित्रा बोली,
ज्यादा बाल बनाने से सुंदर नहीं दिखने लगोगे। सुदीप ने यह सुनकर बीच में ही बाल बनाना बंद कर दिया और चित्रा की तरफ घूरा। दोनों ने कमरे से निकलकर पहले तो लंच किया, फिर बाइक पर बैठकर पहाड़ों में निकल गए। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बाइक चित्रा चला रही थी। वे थोड़ी देर में एक सुनसान सड़क पर थे, जहां पर सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। हवा, जानवर, खामोशी, सब कुछ। सामने सूरज डूबने में अभी कुछ देर थी। दोनों वहीं सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। ये जहां तुम बैठ रहे हो ना, यहीं पर मेरी किताब में हीरोइन पहली बार हीरो का हाथ पकड़ती है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस कोने में? और ये तुम कैसी किताब लिख रही हो, हीरो हीरोइन वाली? कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखती? आज के जमाने में ये हीरो हीरोइन की किताब कौन पढ़ेगा? खास बात तो ये है कि यहाँ उसने पहली बार हीरो को छुआ था। पहली बार छूने की वजह से यह इम्पोर्टेंट जगह है। मैं कैसी कहानियां लिखती हूँ, एक बार बुक आ जाए तब तुम देख लेना। चित्रा ने आराम से अपने आप को चबूतरे पर एडजस्ट करते हुए कहा। तुम्हारी किताब के हीरो हीरोइन प्यार करने के अलावा कुछ और भी करते हैं? सुदीप ने थोड़ा सा टॉन्ट कसते हुए कहा। बहुत कुछ करते हैं। वो प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों मानना नहीं चाहते। कोई नहीं पढ़ेगा ये किताब। अच्छा, तुम चुप हो जाओ। क्यों? सामने देखो, सूरज डूब रहा है। सूरज को डिस्टर्ब मत करो। उसके पास से बहती हुई हवा सूरज को धीरे धीरे बुझा रही थी। बुझते बुझते सूरज उदास था, क्योंकि उसको शायद पता था कि शहर जिस कोने में दोनों आज शाम बैठे हैं वहां कल नहीं होंगे। सूरज से मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन उनका अपना अपना कोना होगा। ये कोना खो जाएगा। चित्रा और सुदीप साथ साथ रहे न रहे, उनके बीच कुछ हो न हो, हमेशा कुछ खोता जरूर रहता है। दूर कहीं कोई बुढ़िया औरत एक पहाड़ी गाना गा रही थी, जिसका मतलब दोनों को ही नहीं पता था। सूरज को भी उस गाने का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो इतनी बार यह गाना सुन चुका था कि उसे यह गाना याद हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे को लोरी याद पहले होती है और समझ बाद में आती है। सूरज के लिए दुनिया एक दिन और पुरानी हो गई थी। चित्रा और सुदीप के लिए दुनिया में होने का मतलब बस शाम को डूबते सूरज को देखकर टहलना भर था। चित्रा और सुदीप 2 दिन वहां और रुके और दोनों दिन वे शाम इसी जगह आकर बैठे। दोनों दिनों के दौरान कुछ बातें करते और कुछ देर चुप हो जाते। मुक्तेश्वर, जहां सुदीप और चित्रा रुके थे, वहां एक म्यूजिकल बैंड रुका हुआ था। अपने अपने घरों को काफी पीछे छोड़ आए लड़के लड़कियां। ये लोग शाम को आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ जाते थे। कोई कहानी सुनाता तो कोई कविता, तो कोई गाना गाता। किसी के पास दुनिया घूमने के किस्से थे, तो किसी के पास हिमाचल के किसी छोटे से गांव में रहने वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची की कहानी। अगर कोई उन लड़के लड़कियों से दुनिया का सबसे घिसा हुआ सवाल भी पूछता था कि और बताओ, तो हर किसी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होता था। उनकी कहानियाँ, कविताएं और गाने रिसोर्ट में सभी लोगों को बहुत पसंद थे। जिसका जितना मन होता वो एक झोले में पैसे डाल देता। सुदीप ने सबसे नजर बचाकर उनके झोले में 1,00,000 रुपए का चेक दिया। जिंदगी का एक ऐसा एंड ही होना चाहिए जब गाना बजाना चल रहा हो और जब अगले दिन का इंतजार ना हो। चलने से पहले सुदीप ने अगले साल का कोई वादा नहीं लिया। चित्रा ने अगली बार मिलने की कोई बात नहीं की। सुदीप को मुंबई लौटना था, चित्रा को दिल्ली रुकना था। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर चित्रा सुदीप को छोड़ने आई। सुदीप ने जाने से पहले अपने बैग से वही मुराकामी की किताब निकाली। इससे पहले वह चित्रा की ओर किताब बढ़ाता, चित्रा ने अपने आप किताब लेकर उसके आखिरी पन्ने पर 10 अक्टूबर 2012 की तारीख लिख दी और पूछा, ये किताब क्यों लाए हो? अभी तक पूरी पढ़ नहीं पाए क्या? नहीं। सुदीप ने किताब हाथ में ले ली।
तारीख देखी और बोला, मुझे मालूम है अगले 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होगी। 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। आगे बढ़कर सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप ने आगे बढ़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुसते हुए अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और उसको 10 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। सेक्रेटरी चौंकी क्योंकि 10 अक्टूबर तो बीत चुका था। तब सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी असिस्टेंट को समझाया कि अगले साल के 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे चित्रा के नाम का ब्लॉक कर दीजिए। एयरपोर्ट में बैठकर सुदीप ने अपना मोबाइल डेटा ऑन किया। इतने ज़्यादा नोटिफिकेशंस थे कि फ़ोन थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया। इधर चित्रा एयरपोर्ट के पास से बस लेकर अपने घर पहुंची। घर के बाहर 9-10 दिन के पेपर इकट्ठा थे। उसने सरसरी निगाह पेपर पर डाली। एक पन्ने पर सुदीप के शेयर बेचने वाली खबर थी और साथ में फोटो भी थी। चित्रा का घर बहुत छोटा सा था। एक छोटा सा हॉल था जिसमें धूप आ रही थी। एक छोटी सी किताब की अलमारी थी। साथ में पढ़ने लिखने वाला एक टेबल भी था। रंग बिरंगे कई तरह के पेन, स्केच पेन, कई तरह की नोटबुक उस पर रखी हुई थी। 2-3 अधूरी पड़ी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थी। चित्रा कई दिन बाद घर लौटी थी, पर घर अच्छा खासा गंदा हो चुका था। उसने पहले घर की सफाई की। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। वह मैगी और ब्लैक कॉफी लेकर बैठ गई और अपनी डायरी में 10 अक्टूबर 2012 की तारीख के आगे मीटिंग विद सुदीप लिख दिया। वह अपने छोटे से घर की सफाई तब तक करती रही जब तक थक नहीं गई। अकेले रहना आसान बनाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत छोटी छोटी मुश्किलें। जैसे जिस दिन दरवाज़ा खोलने का मन नहीं करता उस दिन सबसे ज़्यादा घंटी बजती है। कभी कभी जिंदगी से बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई दरवाज़ा खोलने वाला हो। चित्रा को पता था कि उसे चाहिए क्या, लेकिन पता होने के बाद भी रास्ता पाना इतना आसान होता तो चित्रा की किताब अब तक आ चुकी होती। चित्रा और सुदीप की कहानी में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें कहानियों का सफरनामा।